The woman, fear not yet, of I know that yesterday Jesus, which was crucified. फिस्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मसीह को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था. He is not here, for he is risen, as he said. Come see the place where the Lord lay. वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जीवता है. और ये जगह देखो जहाँ खुदावन पड़ा था. खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत हासिल हो. आमीन. This is the word of God today. Amen. Okay, now today we are celebrating the resurrection of Jesus. Amen. Amen. आज हम खुदावंत के जीवने की ईद मना रहे हैं. As we know that in Pakistan, the most of churches has worship early morning, almost 4 or 6 o'clock. आज पाकिस्तान में सुबह सवेरे 4 से 6 बजे के दरमियान हर एक चर्च ने इबादत की और खुदावन की इस खुशी में शामिल हुए हैं. Hallelujah. But here in Korea we are taking our own time. But कोरिया में हम अपने स्केड्यूल के हिसाब से अपनी इबादत को करते हैं. Hallelujah. Because everyone have a different schedules and programs. But here today our title is today, He is risen, the power of the resurrection. कि खुदावन जीवता है और जीवने की ताकत के बारे में, उसकी कुव्वत के बारे में हम आज सीखेंगे. Hallelujah. The first of thing is the reality of resurrection. कि खुदावन के जीवने की क्या हकीकत है. मत्ती उसका 28वां बाब और उसकी 5 से 6 है. Matthew chapter 28 verse 5 to 6, as I read before. He is not here. He has risen just as he said. Hallelujah. यहाँ खुदावंत का कलाम बताता है कि वो कहते हैं कि वो जीवता है और अपने कहने के मुताबिक वह यहाँ नहीं है. हालेलुया. और ये खुदा का पाक कलाम हमें बताता है. या हम अपने पास से ये बातें नहीं कहते, बल्कि खुदावंत का जिंदा पाक कलाम इसके बारे में हमें तालीम देता है. These words are not taking or talking any person personally. This is the word of God today. Amen. This is the word of God has written in the Bible. Amen. And today we are discussing about the resurrection of Jesus. The resurrection is a historical fact with eyewitnesses. कि ये खुदावंत का जीवना सिर्फ मिथ नहीं है या कहीं सुनी और आई सुनी कहानी नहीं है, बल्कि ये देखी हुई कहानी है. हालेलुया. इसके आई विटनेसेस हैं. जब अदालत में केस आता है और जब उसके आई विटनेस होते हैं तो क्या होता है जी? या तो बंदा गिल्टी पाता है या बंदा छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसके गवाह होते हैं. और यहाँ खुदावन यीशु मसीह के जीवने के गवाह हैं कि माँ मरियम और दूसरी मरियम और बहनें कब्र पे भागती हुई गई और उन्होंने देखा कि पत्थर तो हटा हुआ है. हालेलुया. But these days, you know, our tombs are different than the early tombs. Like early tomb is like this. Yeah, they already in the mountain. They break some things and then put the body there. But these days we just dig the land and put the body in the soil. क्योंकि जब हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में जब खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में पहाड़ी के अंदर उसको तोड़कर कब्र बनाई जाती थी, पर आज हम क्या करते हैं? आज हम जमीन को खोद कर उसमें बरी करते हैं बॉडी को. तो उस वक्त के ज़माना में उस बॉडी के आगे एक बड़ा पत्थर लगा दिया जाता था.
और लिखा है कि जब सुबह सवेरे माँ मरियम और दूसरी बहनें कब्र पर गई तो उन्होंने पत्थर को लड़का हुआ पाया और हैरान हो गई, ओए खुदा कितने चला गया, यीशु कितने चला गया, परेशान हो गई। और अगर हम इस पूरे हवाला को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 2 फरिश्ते नमदार हुए और उस पत्थर पर बैठे और कहा, बहनों तुम क्यों हैरान हो, क्यों परेशान हो, वो तो जिंदा हो गया है। हालेलुया। The 2 angels has talked to the woman that Jesus is risen. Hallelujah. He is not here. He is going, you can meet him in Galilee. Hallelujah. Has he said to you कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले ही अपनी सारी हकीकत, सारी बातें अपने शिगिर्दों को बता दी कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया। और उन्होंने जिंदा होकर दिखाया है। आमीन। और ये इसके हाई विटनेसेस हैं, गवाह हैं। पर आज तक इस्राएल के जो लोग थे, जो बड़े, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर सूली पर चढ़ाया, वो आज भी इस बात को नहीं मानते हैं। वो अभी भी इस बात के इकरार नहीं करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई है। हालेलुया। They are not believing. Even the Jewish people who had crucified the Jesus, they never believe that Jesus has risen from the dead. Amen? Because they didn't saw through their eyes the reality. क्योंकि उन्होंने इस सच्चाई को अपनी आंखों से नहीं देखा है। और यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद के लोगों ने, खुदावंद के शिगिर्दों ने इस बात की हकीकत बयान की है कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं, खबर खाली है। हालेलुया। और उसे शैतान पर फतह पाई है। हालेलुया। Our faith is not based on myth but on a living Christ. क्या हमारा ईमान सब सुनी सुनाई बातों पर नहीं है, बल्कि उस जिंदा यीशु मसीह पर ईमान रखने से पैदा होता है, जो आज भी जिंदा है। हालेलुया। क्योंकि वो उसने मौत पर फतह पाई, आसमान पर जाकर अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है। हालेलुया। जैसे कि हमने अपने ईमान की इकरार में कहा, that Jesus has died on the cross, he buried and he went back to heaven and sit on the right side of God. Amen. कि वो खुदा के दाहिनी तरफ बैठा है। Now the दूसरा point, the power of the resurrection, कि खुदावन की इस कब मौत पर फतह पाने की ताकत का राज आज हम देखेंगे। रोमियो 6 बाब उसकी 9वीं से 10वीं आयत। Romans chapter 9, chapter 6 verse 9 to 10, Philippians chapter 3 verse 10, Philippians 3 बाब उसकी 10वीं आयत। Jesus conquered sin, death and the grave. कि खुदावंद ने मौत पर, गुनाह पर और कब्र पर फतह पाई है। हालेलुया। We never saw such kind of person in the world. हमने दुनिया में ऐसा कोई फर्द नहीं देखा और सुना है जिसने मौत पर और गुनाह पर और कब्र पर फतह पाई हो, सिर्फ यीशु मसीह के सिवा। हालेलुया। Because there is only one Jesus has conquered the sin, the death and the grave. Amen. Amen. His resurrection power gives us victory in our daily lives. और इसका जीवना हमें हर वक्त ये हिम्मत और ताकत देता है कि एक दिन हम भी मरेंगे तो जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। आमेन। Do you believe that? If we die in Christ, we will rise in Christ one day. Amen. कि जब हम खुदावन में मरेंगे तो खुदावन में जिंदा भी किए जाएंगे। हालेलुया।
if he can rise from the dead, he can raise anything in your life. कि खुदावंद अगर मौत का फतह पा सकता है तो वो आपकी हर एक परेशानी को आपकी जिंदगी से निकाल फेंकने वाला खुदा है। हालेलुया। उसके अंदर ताकत है, उसके अंदर कुव्वत है और वो आपको बरकत देना चाहता है। हालेलुया। आपकी हर एक चीज बदल जाएगी जब आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे। हालेलुया। Your life will be changed when you believe that Jesus is your personal Savior. Hallelujah. Amen. Amen. The promise of the resurrection और यहाँ हम खुदावंद के जीवने का वादा भी देखते हैं। 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 22। पहला करंथियों उसका 15वां बाब 20 से 22 है। Jesus is the first fruit. His resurrection grant is ours. और ये हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पहला पलोठा है। हालेलुया। पहला फल है। क्योंकि जब हम जॉन 3:16 यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि वो पलोठा है, वही खुदा का पहला और आखिरी बेटा है और उसी के वसीला से हम उसके बहन भाई बनते हैं, कहलाते हैं, क्योंकि वो हमारा बड़ा भाई है। हालेलुया। Because Jesus is the first fruit. And as we know that God loves the world, that He has sent His begotten Son, that whoever believes in Him shall not get perished but have eternal life. Amen? John 3:16 is a very famous and very popular verses in all over the world. पूरी दुनिया इस आयत के बारे में जानती है। Hallelujah. Death is not the end of the believer. कि मरना एक ईमानदार के लिए उसका the end नहीं हो जाता है। This is the new beginning of life. Hallelujah. वो आपकी दूसरी जिंदगी का शुरू है। हमें that life is eternity. The eternal life can start after you end this world. जब आप इस दुनिया को छोड़ देते हैं तो आपका नया सफर शुरू हो जाता है जो आपकी हमेशा की जिंदगी तरफ आपको ले जाता है। Hallelujah. Do you believe that? Amen. 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 Praise God. We have eternal life and a future hope because of Him. क्योंकि हमारे पास हमेशा की जिंदगी है और हमारा मुस्तकबिल जो है वो खुदावन के साथ मुंसलिक है। Hallelujah. If you believe in Jesus, you have a hope that one day you will go into heaven. Hallelujah. क्योंकि जब आप खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो आप यकीन रखते हैं कि आप एक दिन खुदावन की बादशाही में जाएंगे। Hallelujah. Praise God. The response to resurrection, हमारा जवाब क्या होना चाहिए खुदावन की इस जीवने के बारे में? Matthew chapter 28 verse 8 to 10. मत्ती 28 बाब उसकी 8वीं से 10वीं आयत। The woman run with fear and great joy to tell others. Hallelujah. क्योंकि औरतों ने जब सुना तो उन्होंने क्या किया? वो दौड़ी, भागी और खुश होकर अपने दूसरे भाइयों को भी खुदावन यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु, एवरीबॉडी बोलो, सब बोले, यीशु जिंदा हो गया, यीशु जिंदा हो गया, Jesus is alive, Jesus is alive.
आमेन। और वो खुश है, झूमती हुई, भागती हुई इस खुशी को जाहिर किया अपने भाइयों के साथ। हालेलुया। The disciples moved from fear to boldness. Acts chapter 2. और हम देखते हैं कि खुदावंद के शागिर्द इस डर में थे। जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़ा गया तो क्या हुआ था, आपको पता है ना सबको? सारे शागिर्द भाग गए, छुप गए कि यार हमें भी ना सलीब पर चढ़ा दिया जाए। हैं पतरस denied 3 times that I don't know Jesus, I don't know Jesus, I don't know Jesus, right? और हम देखते हैं कि पतरस ने भी 3 दफा खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी सोच को बदल डाला। हालेलुया। After resurrection, Jesus shows himself to his disciples and says, I'm going to my Father and I'm going to send the helper that who can help you to be my witness. Amen? कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब आसमान पर जाने से पहले क्या कहा कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, वो जो तुम्हें ताकत, हिम्मत अता करेगा। हालेलुया। In the book of Acts, when we read the early chapters, the Peter who denied for 3 times, he has shared the testimony of Jesus with hundreds of thousands of people. Hallelujah. And everyone can understand in their own languages. Praise God. Now here, हम देखते हैं कि यही पत्र जिसने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया और अब वो हजारों लोगों के सामने यीशु मसीह की मनादी कर रहा है। हालेलुया। और लोग अपनी अपनी जुबानों में समझ रहे हैं कि ये क्या कह रहा है। हालेलुया। Like today, international language is English, right? The Korean is mostly in Korea or in the Korean areas, right? Like Pakistani language is only in Pakistan or with the Pakistani community. But that day, the day of Pentecost, the thousands of people came to Jerusalem. They came from different areas, different cultures, different languages, different backgrounds. And when the Peter shared about Jesus, you know who is Jesus, who died on the cross, has been beaten the death to go into heaven. Hallelujah. Amen. Then the people believe. People touched by the Spirit. And today I believe that. Today the Spirit is here. Hallelujah. Amen. And the Spirit will touch us and use us for the glory of the name of Jesus. Amen. Amen. कि आज भी खुदा का रूह हमें मसा करेगा, हमें टच करेगा और इसी तरह हम उसके कलाम से बरकत हासिल करेंगे। हालेलुया। The resurrection demands a response. और खुदावंद यीशु मसीह का जूझना हमारी गवाही बयान करता है, चाहता है कि हम इसका रिस्पॉन्स दें, इसका आंसर दें, इसका जवाब दें। क्या खुदा जैसे तूने मौत पर फतह पाई, हम भी एक दिन फतह पाएंगे। हालेलुया। Worship, witness and surrender. कि हमें खुदावंद की इबादत करने के वसीला से, उसकी गवाही देने के वसीला से, अपने आप को खुदावंद के हाथ में सौंप देने से ही हम उसके जीवने की गवाही दे सकते हैं। हालेलुया। And the next is
the range of the risen Christ. Revelation chapter 1, verse 17 to 18. मकाशवा उसका पहला बाब उसकी 17 27 से 18 आयत. I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever and ever. Amen. Amen. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही एक जिंदा हूँ. मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और हमेशा हमेशा तक जिंदा रहूंगा. हालेलुया. हमें इन बातों पर अमल करने की, इस बातों पर गौर करने की जरूरत है. We have to consider and think about these words that God has given us today. Resurrection is not just a myth, is eyewitness story. It has been written in the Bible. We have to believe that. Even still, many people, they don't believe that Jesus has risen from the dead. आज भी कुछ लोग इस बात का यकीन नहीं करते कि खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई है. हालेलुया. He is not just risen, he is raging. उसने जी नहीं उठा बल्कि उसने अपनी बादशाही को अपना लिया है. हालेलुया. क्योंकि खुदा बाप ने खुदा बेटे यीशु को अपनी बादशाही दे दी है. हालेलुया. Matthew chapter 28 verse 19 and 20 says, I got the authority and I'm going to give you that authority. Go into the world and preach the gospel to all the world. Amen. क्योंकि खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि तमाम इख्तियार मुझे दिया गया है और वही इख्तियार मैं तुम्हें देता हूँ. जाओ और अंजील की मनादी करो और खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से लोगों को बपतिस्मा दो. हालेलुया. Jesus is the Lord of all. One day, every knee will down. खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सबका खुदा है. हालेलुया. और एक दिन पूरी दुनिया खुदावंद के आगे घुटने टेकेगी. हालेलुया. क्या आप इस पर यकीन रखते हैं? Every knee shall bow down before the Jesus. Amen? Amen. Hallelujah. Because Jesus is risen. Amen? Amen. Now he is risen. There are some questions. What will you do with that truth? कि खुदावंद जिंदा हुआ है और इसकी सच्चाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? What will you do with that truth? इस सच्चाई को सुनकर आप क्या सोचते हो? इसके बारे में आपका क्या रद्द अमल होता है? Will you live in fear or in resurrection power? हालेलुया. क्या आप उसी डर खौफ में रहेंगे? ओ मेरे मरने के पास में क्या बनेगा मेरा? है what gonna do? What gonna happen when I will die? You will always worry, or you will have the power of the resurrection in your life. Amen? Amen. क्या आपके अंदर खुदावंद की जीवने की ताकत है कि मैं एक दिन मरने के बाद खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाऊंगा. हालेलुया. Actually, almost in early days in Korea when I came, and one day I was in the subway, and there was one person came to me and asked me, "Hey, are you a Christian?" Yes, I am. जब मैं बहुत अर्सा पहले जब मैं कोरिया में आया तो सबवे में एक बंदे ने मेरे से सवाल किया कि आप कौन हो? मैंने कहा मैं क्रिश्चियन हूँ. तो उसने कहा when you die, where you will go? उसे कहा जब तू मरेगा तो कहाँ जाएगा?
Then what is my answer? I say I will go into heaven. Amen. मैंने कहा कि मैं खुदावंद की बादशाही में जाऊंगा. तो मैंने उसे कहा when you will die, what going to happen to you? मैंने कहा आपके साथ क्या होगा? कहना I think I will become a donkey or I will become a dog or I become like this. I know what happened. उसे कहा जब मैं मरूंगा या तो मैं बंदर बन जाऊंगा या मैं कुत्ता बन जाऊंगा और पता नहीं क्या बनूंगा. Do you believe that humans will turn into an animal? Not at all. We are totally different people, right? Now these days, most of Koreans are thinking that dogs and cats are their children and they are not taking any babies anymore. Right? Right. Even कोरिया के अंदर भी आज कुछ ऐसे कपल्स भी हैं जो बच्चे पैदा करना नहीं चाहते, कुत्ते और बिल्लियों को अपने बच्चे बना के बैठे हुए हैं. What they are thinking? Because the devil has controlled their eyes and mind. क्योंकि शैतान उनकी सोचों को बांध दिया है. Hallelujah. They don't know the animals are animals and human are humans. Amen. Hallelujah. Yeah, animals are pet, just like a pet. Not is okay. He's become a member because he's living together, but it's not your son or daughter like that. हम ये जानते हैं कि वो इंसान नहीं बल्कि वो जानवर है और वो भी एक घर का फर्द हो जाता है, मानते हैं इसको. But he's not become the daughter or the sons anymore. Hallelujah. Amen. Will you keep the good news to yourself or to share it? क्या ये खुशखबरी आप अपने पास रखेंगे या लोगों को बताएंगे? Hallelujah. हाँ? लोगों को बताएंगे. जोर से बोले. लोगों को बताएंगे. क्या बताएंगे? यीशु जिंदा हो गया. Hallelujah. That Jesus is alive. You will not keep it in yourself, but you will share that Jesus is alive today. He has overcome the death and went back to heaven. Hallelujah. Amen. Amen. Will you bow now as Savior or later as church? क्या आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात देंदा या अपना जज महसूस करते हैं? निजात देंदा. He is our Savior. Hallelujah. But sooner or later He will come as a judge to judge us. Amen. Amen. क्योंकि वो बाद में जज बनकर आएगा. अभी तो वो हमारा निजात देंदा है. Now He is our Savior. क्योंकि उसने हमें निजात दी है. उसने हमें निजात का रास्ता हमारे लिए खोला है ताकि हम भी उसकी बादशाह में जाएं और उससे बरकत हासिल करें. हालेलुया. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें. Let us close our eyes and let us pray. Father God, we are so thankful that you have given us the message today that you have the power to resurrect from the dead. Father God, we pray that your anointing word will be sanctify us today. Our life will be not the same anymore. Father God, to bless our community, bless our members, and bless our brothers and sisters who are gathered here today, that your word will be sanctified to them. Change their mind, change their heart. Father God, bless their families and bless them their future. Father God, we are so thankful that you are always merciful to us. खुदा बाप यीशु हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए जो खुदा बाप यीशु तूने हमें दिया है कि तूने मौत पर फतह पाई और तू जी उठा है. खुदा बाप यीशु आज के तेरी खुशी में हम तेरा शुक्र अदा करते हैं
तेरा धन्यवाद कहते हैं कि तूने हमारे लिए आसमान के दरवाजों को खोल दिया ताकि हम भी तेरी बादशाही में जा सके। खुदा बाप इस जमात के साथ हो, एक एक को अपने कद यीशु नाम के वसीले से बरकत अता कर, एक एक को अपने जलाल पे इस्तेमाल कर और अपने रूह की ताकत और अपना फजल अता कर, क्योंकि तू ही खुदावंद का खुदावंद बादशाहों का बादशाह खुदा है। जिंदा बाप से जो मांगा वो पाया, जो मांग लो बोल के से कबूल कर। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे जलाली यीशु नाम के वसीले से, आमीन।